गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है तारा द ब्रेव गर्ल। चैप्टर थर्ड है ये एक लड़की की स्टोरी है जिसकी जो कंडीशन है वो उसकी साथ नहीं दे रही है। उसकी एक टांग टूटी हुई है, एक पैर उसका टूटा हुआ है, फिर भी वो बहादुरी से रह रही है। उसकी मम्मी के साथ रह रही है, बहादुरी से स्कूल जा रही है, सब कुछ करती है। तो उसकी स्टोरी है ये कि कैसे तारा, जो उसके दोस्त थे वो उसको हेट करते थे, टांग वगैरह टूटने, पैर वगैरह टूटने के बाद वो कैसे उसके साथ वापस आ जाते हैं, उसकी एक कहानी है। तारा वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। तारा 7वीं क्लास की बच्ची थी, तुम्हारी तरह ही। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द विलेज आमीनाबाद। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती थी। कहाँ का गांव था वो? आमीनाबाद का। शी लव्ड एवरीवन। वो सबसे बहुत प्रेम करती थी भाई। बट हर क्लासमेट्स नेग्लेक्टेड हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स। लेकिन जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसको इग्नोर करते थे, उसकी उतना साथ नहीं देते थे उसका, मतलब दूर दूर रहते थे उससे, क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था। वो एक पैर खो चुकी थी एक एक्सीडेंट में। In place of it, she was fitted with an artificial leg called Jaipur foot. उसकी जगह पर एक नकली पैर, आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया था उसका, जिसको कि जयपुर फुट बुलाते थे, जयपुर फुट कहा जाता था। ठीक है। शी वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लेग। वो हमेशा अपने पैर के जो प्रति है ना, अपने पैर के कहीं पैर को कुछ हो ना जाए, पैर को कुछ खराब वगैरह ना हो जाए, उसके लिए वो हमेशा चिंता करती थी। शी वॉज ऑलवेज कॉन्शियस, हमेशा चिंता करती थी वो उस चीज़ की। शी ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन वॉज लुकिंग एट हर लेग एंड लाफिंग एट द वे शी वॉक्ड। उसको हमेशा लगता था कि सब लोग उसके पैर की तरफ देख रहे हैं और जिस तरह वो चल रही है उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। सो शी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। तो वो हमेशा लोगों से दूर रहने का ही सोचती थी, अलग रहने की ही कोशिश करती थी, ऐसा वो किया करती थी। तो यहाँ पे मदर और तारा का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, उनकी बातचीत दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। मदर, उसकी तारा की माँ कह रही है, वेक अप तारा, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। उठ जाओ तारा, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। तारा कह रही है, माँ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं विद्यालय नहीं जाना चाहती। तारा, माँ पूछती है, क्यों नहीं जाना चाहती भाई? आगे देखते हैं। वाई तारा, क्यों नहीं? क्यों तारा, क्यों? तारा, आई फील नेग्लेक्टेड माँ। मुझे वहाँ पर छूटा छूटा सा महसूस होता है कि मैं अपने दोस्तों के पीछे रह गई हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, ऐसा मेरे को महसूस होता है। माई क्लासमेट्स डू नॉट टॉक टू मी। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझसे बात नहीं करते हैं। दे डू नॉट शेयर लंच विद मी। वो मेरे साथ लंच शेयर नहीं करते, खाना नहीं बांटते मेरे साथ। तो इस पर क्या बोलती है माँ, देखते हैं। मदर, माई डियर डॉटर, यू आर अ गुड गर्ल। मेरी प्यारी बच्ची, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। तुम में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं तुम्हारे अंदर। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। एक दिन ज़रूर आएगा जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है। तो वो इस पर तारा क्या कहती है? तारा आधे मन से कह रही है, देखते हैं। तारा हाफ हार्टेडली, ओके माँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तारा आधे मन से, अधूरे मन से, मतलब पूरी इच्छा नहीं थी उसकी। ओके माँ, ठीक है माँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है।
तो आगे देखते हैं। She walks slowly to school. She walks slowly to school. यहाँ पर है। She walked slowly to school. She could see everyone's eyes on her legs. वो अपने स्कूल की तरफ धीरे धीरे चली गई, चलती रही। वो देख सकती थी हर किसी की जो आंखें थी उसके लेग्स पर ही थी, उसके पैर पर ही थी। She noticed some children staring at her. उसने देखा कि कुछ बच्चों की आंखें उसके पैर की तरफ घूर रही थी। She felt miserable. उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आई। देखा वो बहुत ज़्यादा डिसहैप्पी वैसे लगे, उसके ऊपर दया आने लगी। At that moment, she thought of her mother's words. उसी पल उसने सोचा उसके माँ के शब्दों के बारे में, कि माँ ने क्या कहा था उसके बारे में सोचा। उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा एक दिन आएगा जब तुमको सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। She pulled her chin up and walked into the class. उसने अपनी जो दाढ़ी है वो चुंडी है उसकी ऊपर की और वो अपनी क्लास में चली गई। देखो ये चीन अप करना का मतलब है कि तुम कॉन्फिडेंट हो। ये बॉडी लैंग्वेज का साइन है कि अगर तुम अपनी दाढ़ी ऊपर रखते हो, थोड़ी ऊपर रखते हो, इसका मतलब है तुम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आगे देखते हैं। During the break, she tried to talk to Anita, who sat beside her. लंच के दौरान जो छुट्टी थी तभी अनीता से बात करने की कोशिश की, जो कि उसके साथ ही बैठी थी। सैट मतलब बैठी। सेकंड फॉर्म है, हो चुका ये काम। ठीक है, कल वाला अब से पहले की बात है, मतलब सेकंड फॉर्म है। योर पेन इज़ वेरी नाइस अनीता। तुम्हारा पेन बहुत अच्छा है अनीता। तारा बात करने की कोशिश कर रही है अनीता से, तो देखते हैं अब अनीता क्या करती है। बट अनीता टर्न अवे टुवर्ड्स अमन। तो अनीता वहाँ से अनीता ने मुंह मोड़ लिया अमन की तरफ, तारा की तरफ से मुंह मोड़कर अमन की तरफ कर दिया। अनीता प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हर। अनीता ने ऐसा नाटक किया कि उसने तारा को सुना ही नहीं। ऐसा नाटक किया था अनीता ने। ठीक है, प्रिटेंड मतलब नाटक करना। ठीक है। तारा मूव क्लोजर टू अनीता so that she would easily hurt. तारा अनीता की तरफ आई ताकि वो आसानी से अनीता उसको सुन सके। वो अनीता की तरफ आ गया। She asked her, "Do you swim, Anita?" तारा ने अनीता से पूछा, क्या तुम तैर सकती हो अनीता? अनीता क्या तुमको तैरना आता है? तो अनीता क्या कह रही है? Yes, I know how to swim, she replied without looking at her. हाँ मुझे पता है कि कैसे तैरते हैं, मैं जानती हूँ, तैरना जानती हूँ। और she replied, उसने जवाब दिया without looking at her, तारा की तरफ बिना देखे उसने जवाब दिया। मतलब वैसे ही तारा की तरफ नहीं देख रही है, वो वैसे ही कह रही है उसकी तरफ बिना देखे कि हाँ मैं तैर सकती हूँ। I can also swim, said तारा। मैं भी तैर सकती हूँ, तारा ने ऐसा कहा। Suddenly, everyone stopped talking and looked at her. अचानक से, जैसे तारा ने कहा कि मैं भी तैर सकती हूँ, वैसे अचानक से सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तारा की तरफ देखा। You know swimming? asked Aman in disbelief, and they all started laughing. You know swimming? तुम तैरना जानती हो? अमन ने अविश्वास से, मतलब उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि वो तैर भी सकती है। और क्योंकि उसका पैर पैर नहीं था, एक पैर नकली था, तो अमन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो तारा ने कहा कि वो तैर सकती है, तो वो ये पूछता कि तुम स्विमिंग करना जानती हो? और सारे लोग हंसने लग गए। सारे लोग हंसने लग गए। ठीक है, अब आगे। Tara became very sad.
तारा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। When Tara reached home that day, her mother knew at once that something was wrong. जब तारा उस दिन घर पहुंची, उसकी मम्मी को तुरंत पता चल गया। एट वंस मतलब तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है, स्कूल में कुछ गलत हुआ है। तारा स्टार्टेड क्राइंग, तारा ने रोना स्टार्ट कर दिया, तारा रोने लग गई। इन बिटवीन द सॉब्स शी सेड, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन। और रोते रोते ही उसने कहा कि मैं वहाँ पर अब कभी नहीं जा रही, मैं वहाँ नहीं जा रही। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नोबडी स्पीक्स टू मी। स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पे वो अच्छे नहीं हैं और कोई मुझसे बात नहीं करता। दे डू नॉट इंक्लूड मी इन एनी ऑफ देयर गेम। मुझे अपने साथ कोई खेल भी नहीं खिलाते हैं, तो मुझे अपने साथ किसी खेल में शामिल नहीं करते। इसमें लिखा हुआ है ऐसा, अपने साथ कोई खेल नहीं खिलाते, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोंट क्राई तारा सेड हर मदर। तारा रो मत, उसकी माँ ने कहा। डू योर वर्क वेल एंड बी फ्रेंडली एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। और अपने तारा की माँ ने कहा कि अपना अपना काम अच्छे से करती रहो और वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली होंगे, मित्रवत होंगे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है ये ऐसी हो रही हैं, ये बदल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन तारा वाज गोइंग टू स्कूल, शी सॉ समवन ड्राउनिंग द कैनाल। जब अगली सुबह तारा स्कूल जा रही थी, उसने देखा कि कोई जो नहर थी उसमें डूब रहा है। ड्राउनिंग मतलब डूब रहा, और कैनाल मतलब नहर। ड्राउन मतलब डूबना, ठीक है। He jumped into the canal immediately. वो तुरंत कैनाल में, तुरंत नहर में कूद गई। The flow of the water was rapid. पानी का बहाव बहुत तेज था। तारा caught the hand of the child tightly. तारा ने बच्चे का हाथ एकदम कस के उसका हाथ पकड़ लिया। After trying hard, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद, she could pull her to the tap bank. वो उसको किनारे पर ले आई। बैंक मतलब किनारा है यहाँ पर, ठीक है। बैंक मतलब किनारा, रिवर बैंक को कैनाल बैंक को सी बैंक को किनारा कहते हैं भाई, ठीक है। She was astonished when she saw the face of the rescued person. वो चौंक गई जब उसने बचाए हुए पर्सन का, बचाए हुए आदमी का, बचाए हुए बच्चे का फेस देखा, चेहरा देखा। She was Anita's sister Rita. वो कौन थी? अनीता की बहन रीटा थी, ठीक है। देखो यार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी के लेसन को तुम पढ़ने की कोशिश करना, तो तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।